Hey guys and welcome back to my YouTube channel. If you're new here then welcome. आज की वीडियो में जनाब मैं आप लोगों के साथ तैयार हूँगी. It's a get ready with me और आज हम बात करेंगे इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड पे. What goes on behind the scenes in the influencer world. Influencers पैसे कैसे कमाते हैं. मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा कि मैं गेट रेडी विद मी करना चाहती हूँ, किस टॉपिक पे बात करूँ, एंड दी मोस्ट वोट्स केम फॉर दिस टॉपिक कि हमें जानना है कि इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में बिहाइंड द सीन्स क्या होता है. सो आई एम गोना गिव ऑल द टी टू यू. आई एम गोना स्पिल इट ऑल. साथ साथ हम तैयार होंगे. आई एम नॉट गोइंग टू बी टॉकिंग मच अबाउट कि मैं क्या प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ. एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी लिस्टेड डाउन बिलो अलॉन्ग विद एनी डिस्काउंट कोड्स अगर मेरा किसी ब्रांड के साथ कोड होगा तो. सो इट्स नॉट अ ट्यूटोरियल, इट्स अ गेट रेडी विद मी. स्किन प्रेप मैंने कर ली थी. आई डिड माई स्किन प्रेप ऑलरेडी. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इन. सो बिकॉज देयर इज़ सो मच टू नेविगेट इन दिस सब्जेक्ट कि इन्फ्लुएंसर्स कैसे पैसे कमाते हैं, क्यों पैसे कमाते हैं, क्या चलता है इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड में. आई जस्ट रियली स्ट्रगल्ड जब मैं इस वीडियो के लिए नोट्स बना रही थी, नेविगेटिंग कि मैं इसमें कैसे लेके चलूँ कन्वर्सेशन को. सो फर्स्ट ऑफ आई वुड लाइक टू से कि ये वीडियो दोज ऑफ यू जो क्यूरियस कैट्स हैं जिन्हें सिर्फ जानना है कि हाउ डज इट ऑल वर्क, उनके लिए भी तो हो ही सकती है. बट आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी स्पेशली इंसाइटफुल एंड यूजफुल होपफुली for those of you who are aspiring to become influencers. So I hope कि in any case this get ready with me is helpful for you, चाहे ये आपके लिए entertainment का बायस हो या आपके लिए information का बायस हो. But I hope it's fruitful for you to spend time with me right now. This is basically my sunscreen mixed in with a little bit of foundation. I'm gonna start from the very basic. So कोई भी influencer जब influencer बनता है तो पहले दिन से influencer नहीं होता. It always starts with a passion. कोई ऐसी चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जो बहुत इंजॉयबल लगती है आपको, कोई ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप बहुत पैशनेट हो या आपको बहुत नॉलेज है उस बारे में, एंड आप उसको शेयर करना चाहते हो विद लाइक माइंडेड पीपल. दैट इज़ वेयर द जर्नी स्टार्ट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. दिस विल बी माई फर्स्ट एडवाइस एक्चुअली उन लोगों के लिए जो एस्पायरिंग व्लॉगर्स हैं, जो इस लाइफ स्टाइल से इंस्पायर्ड होते हैं और उनका दिल करता है कि नहीं हमें भी इन्फ्लुएंसर बनना है. और उसकी कोर रीजनिंग ये है इन्फ्लुएंसर बनने की कि मुझे मुफ्त प्रोडक्ट्स चाहिए, मुझे PR पैकेजेस चाहिए, मुझे पैसा कमाना है. दीज आर गुड रीजन्स टू हैव. ये नहीं कह रही कि ये गलत रीजन्स हैं ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के, लेकिन आई पर्सनली फील लाइक कि ये इनफ रीजन्स नहीं है. अनलेस यू आर रियली मोटिवेटेड, ऑर्गेनाइज, डिसिप्लिन्ड, आपने जो ठान लिया है वो आप करके रहते हो. अनलेस दैट इज़ द केस, बहुत सारे लोग इस तरह नहीं होते. ऑनेस्टली दे जस्ट वॉन्ट द मनी, दे जस्ट वॉन्ट द फेम, दे जस्ट वॉन्ट द PR पैकेजेस, बट दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन, मोटिवेशन, कंसिस्टेंसी जो रिक्वायर्ड होती है इस तरह की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए. अनलेस यू आर रियली लकी, आई थिंक कि ये स्ट्रॉन्ग इनफ रीज़न नहीं है टू स्टार्ट व्लॉगिंग. व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए या ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए देयर हैज़ टू बी अ पैशन. ज़्यादातर लोग जो तरक्की करते हैं, जो आज सक्सेसफुल हैं, आप जिन सक्सेसफुल व्लॉगर्स से बात करोगे, जब आप उनसे पूछोगे कि जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उनके जहन में क्या था, आई फील लाइक 90% ऑफ देम विल टेल यू कि दे जस्ट वांटेड कम्युनिटी. तो बात लंबी हो गई, बट बात करने का मकसद यह है कि अगर आपने व्लॉगिंग अभी स्टार्ट करनी है ना, तो फाइंड समथिंग यू आर रियली पैशनेट अबाउट और फाइंड समथिंग यू आर रियली गुड एट. और आप वो चीज़ शेयर कर सकते हैं, वो नॉलेज शेयर कर सकते हैं या वो स्किल शेयर कर सकते हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. देन दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट. ज़रूरी नहीं है कि आपने मेकअप एंड स्किन केयर में ही व्लॉगिंग करनी है. अब मज़े की बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है ना, इनके ऊपर एक बड़े मज़े की चीज़ है जिसको कहते हैं एल्गोरिदम. और ये एल्गोरिदम डिज़ाइन किया गया है इस तरीके से कि वो लोग जो आपके मतलब का, आपके काम का कंटेंट बना रहे हैं, वो आपको दिखाए जाएं, आपको एक्सपोज किया जाए टू दोज पीपल. दैट इज़ हाउ दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वर्क. जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हो, आप कोई नया अकाउंट बनाते हो, आप 3-4 वीडियोस देखते हो और आपकी ऐप को, आपके उस प्लेटफॉर्म को अंदाज़ा हो जाता है कि आपके क्या इंटरेस्ट हैं. सो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा आपको उसी तरह की वीडियोस देखने को मिलेंगी. ठीक है. सो उससे ये होता है कि इंस्टाग्राम या फेसबुक या टिकटॉक या यूट्यूब, ये प्लेटफॉर्म्स आपको कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं टू पीपल हु आर लाइक माइंडेड. जो आप जो कंटेंट बना रहे हो, जो लोग वो कंटेंट एंजॉय करते हैं या जो लोग वो कंटेंट ढूंढ रहे हैं, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है. एंड व्हेन दैट हैपन्स तो इन्फ्लुएंसर को एक बहुत टारगेटेड मार्केट मिल जाती है. आपके जो फॉलोअर्स होते हैं वो मोस्ट लाइकली वो होते हैं जो उस कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं जो आप बना रहे हो. राइट. सो नाउ इमेजिन एक ब्रांड है जो मेकअप का ब्रांड है, या एक ब्रांड है जो कपड़ों का ब्रांड है,
मारिया बी, लेट्स से वन ऑफ माय फेवरेट ब्रांड्स। मारिया बी जब एक बिल बोर्ड पे ऐड लगाता है किसी भी शहर के मेजर हिस्से में, अब फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव लेट्स से ये एक बहुत बिजी सड़क है और बहुत यहाँ पे रश होता है जिसपे ये बिल बोर्ड है, जिसके लिए 2 करोड़ रुपया मारिया बी पे कर रहा है फॉर अ मंथ, 1 महीने का रेंट। इस सड़क से लेट्स से 1 करोड़ लोग गुजर गए हैं इस 1 महीने में। नाउ अ लॉट ऑफ दीज पीपल, अ लार्ज परसेंटेज ऑफ दीज पीपल, वो मारिया बी की टारगेट ऑडियंस नहीं है, या वो खवातीन नहीं है। Yeah, a lot of them are male drivers. A lot of them don't afford मारिया बी, ठीक है। वो उनकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटा जिसको वो टारगेट कर रहे हैं, नॉट एवरी वन कैन अफोर्ड 7,000, 8,000, 10,000, 15,000, 16,000, 25,000 का ड्रेस, राइट। बल्कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी वो अफोर्ड नहीं करती। सो उस सड़क से गुजरने वाले ऑलमोस्ट 90% पीपल मारिया बी की टारगेटेड ऑडियंस नहीं है, राइट। जब आप एक इन्फ्लुएंसर को स्पॉन्सर करते हो, एक इन्फ्लुएंसर ने एक ऑडियंस इकट्ठी की है अपने पैशन को शेयर करने के लिए, जिससे सिमिलर पैशन शेयर करने वाले लोग उसको फॉलो करते हैं। सो जब आप उसकी स्पेस यूज़ करते हो, उसकी स्टोरीज यूज़ करते हो, उसकी रील्स यूज़ करते हो, जब आप उसको प्रोडक्ट भेजते हो और जब आप उसको पैसे पे करते हो, लेट्स से आप मरियम परवेज़ को 5 लाख रुपए पे करते हो, जो कि लोगों को लगता है ओह लूट लिया मरियम ने। नाउ गेट द बिजनेस साइड ऑफ इट। आप मरियम परवेज़ को 5 लाख रुपया पे करते हो टू वेयर योर ड्रेस, टू फ्लॉन्ट इट, मेक अ वीडियो ऑन इट, उसको स्टाइल करो, उसकी वीडियो बनाओ। मरियम उस पर टाइम लगाती है, अपनी वीडियो लगाती है, अपनी रील पे उसको लगा लेती है। लेट्स से उस रील को 20 लाख लोग देख लेते हैं, ठीक है। 1 करोड़ का एक्सपोजर वर्सेस 20 लाख का एक्सपोजर, लेकिन 2 करोड़ की प्राइस वर्सेस 5 लाख की प्राइस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लेकिन ये 5 लाख जो उन्होंने पे किए ना, ये बहुत टारगेटेड है, इसलिए क्योंकि मरियम की ऑडियंस में से देयर इज़ अ वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस जो ख़वातीन हैं, जो कपड़ों में इंटरेस्टेड हैं, जो कपड़े ख़रीदती हैं, जो कपड़े ख़रीदने और मारिया बी के कपड़े ख़रीदने की इस्तिताअत रखती हैं। सो दिस मार्केटिंग, दिस फॉर्म ऑफ मार्केटिंग इज़ एक्सट्रीमली टारगेटेड। ये बहुत आसान, बहुत डायरेक्ट, बहुत फिल्टर्ड तरीका है टू गेट टू योर टारगेट ऑडियंस। मुझे इनको प्रोडक्ट बेचना है और इस लड़की को ये लोग फॉलो करते हैं। दैट्स हाउ सिंपल इट इज़। ब्रांड्स के लिए इन्फ्लुएंसर्स की सिग्निफिकेंस इसलिए है कि इतना टारगेटेड ऑडियंस बैठा हुआ है आपके इन्फ्लुएंसर्स के पास। आई रियली नीड टू ऑल्सो मूव माई हैंड्स एंड डू माई मेकअप। ऑफ टॉपिक, लेकिन ये इतने को मज़े का मिक्सचर तैयार हुआ है। आई मिक्सड इन माई सनस्क्रीन, ग्लोफिल की सनस्क्रीन विद अ लिटिल बिट ऑफ फाउंडेशन, एंड उसको मैंने लगा लिया है एंड इट लुक्स सो स्टनिंग। Oh my goodness, I'm obsessed. So anyways, long story short, influencers have a really targeted audience जो उनको follow करती है, which makes them absolutely wonderful for marketing. जो slot आपको TV पे मिलता है करोड़ों का, जो slot आपको billboards पे मिलता है करोड़ों का brands को, वो slot किसी influencer की stories पे या किसी influencer की feed पे आपको मिल जाता है चंद हज़ार रुपए या चंद लाख में। एंड उससे जिस ऑडियंस को आपका मैसेज एक्सपोज होता है वर्सेस टीवी और बिलबोर्ड, वो बहुत ज़्यादा टारगेटेड होता है। हर ब्रांड हर किसी के लिए नहीं होता। जब ब्रांडिंग की जाती है तो ब्रांड्स के लिए टारगेट ऑडियंस डिसाइड की जाती है। हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, हमारी टारगेट ऑडियंस की जेंडर क्या है, हमारी टारगेट ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है, हमारी टारगेट ऑडियंस की इनकम क्या है। उस हिसाब से आप अगर एक लग्जरी ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो जाहिर है आप लोअर मिडिल क्लास को या पावर्टी लाइन पे जो लोग हैं उनको टारगेट नहीं कर रहे। सिमिलरली अगर आप एक मैसेज के लिए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो आपकी टारगेट ऑडियंस वो लड़कियां नहीं हैं जो गुची एंड लुई वुइटन यूज़ करती हैं। सो हर किसी की एक टारगेट ऑडियंस है और ये ब्रांड्स का बहुत कॉन्शियस डिसीजन होता है कि हमने एक लग्जरी प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हमने मिडिल रेंज के लोगों को टारगेट करना है या हमने लोअर मिडिल क्लास को टारगेट करना है। एंड हियर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इसलिए जो मैं बात कर रही हूँ कि जैसे ही आपका काम होता है, आपका जो इन्फ्लुएंसर होता है वो जिस तरह का कंटेंट बना रहा है वो उस तरह की आवाम इकट्ठी कर रहा है, राइट, उसको उस तरह के लोग फॉलो कर रहे हैं। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपकी भी एक सर्टन ब्रांडिंग हो, आपकी एक सर्टन टारगेट। इट इज़ नाइस टू हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स, बट अगर मुझे आपको एक एडवाइस और देनी हो फॉर इंस्पायरिंग इन्फ्लुएंसर्स, आई वुड से डोंट ट्राई टू बी एवरीवन फॉर एवरीबडी। अपनी एक पहचान रखें, आपके जहन में भी आपकी टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए। एटलीस्ट जो स्मार्ट ब्रांड्स हैं उनको आपका कंटेंट देख के पता है कि आपके पास किस तरह की ऑडियंस बैठी हुई है और वो बड़े सोच समझ के फिर आपके थ्रू अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचते हैं। अच्छा, इसके बाद अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नो इज़ कि कंटेंट क्रिएटर होने में और इन्फ्लुएंसर होने में फ़र्क होता है।
हर कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर नहीं होता, हर इन्फ्लुएंसर कंटेंट क्रिएटर नहीं होता। इन्फ्लुएंसर वो है जो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सके। मैं ये एबिलिटी रखती हूँ अगर कि मैं अपनी बात के ज़रिए आपकी सोच को इन्फ्लुएंस कर सकूँ, ठीक है, आपको कुछ अच्छा सिखा सकूँ, तो आई एम एन इन्फ्लुएंसर। कंटेंट क्रिएटर ऑन द अदर हैंड इज समवन जिसकी फिल्म मेकिंग और कंटेंट क्रिएशन की स्किल्स अच्छी हैं, जो आपके प्रोडक्ट को एक अच्छे तरीके से एस्थेटिकली प्रेजेंट कर सके। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लारेब रहीम इज़ नॉट एन इन्फ्लुएंसर, शी इज़ अ कंटेंट क्रिएटर। उसको जब ब्रांड्स कपड़े भेजते हैं तो वो माशाल्लाह प्यारी है, वो बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है, वो बहुत अच्छी ट्रांजिशंस करती है, सो शी इज़ अ वंडरफुल कंटेंट क्रिएटर। सो ब्रांड्स के लिए ब्लॉगर्स इन दोनों वजूहात से इंपॉर्टेंट होते हैं। एक कंटेंट क्रिएटर आपके प्रोडक्ट को इतना एस्थेटिकली इतने प्यारे तरीके से प्रेजेंट करता है, जिस तरह मॉडल्स होती हैं, या आप अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी कराते हो, आप किसी गंदी सी जगह पे गंदी सी लाइट में क्यों प्रोडक्ट की तस्वीर नहीं खींच लेते? ब्रांड्स क्यों एफर्ट करते हैं प्रोडक्ट फोटोग्राफी कराने के लिए प्रोफेशनली, अच्छी लाइट में पिक्चर्स देने के लिए, अच्छी मॉडल्स पे, अच्छी लोकेशंस, दुबई जाके कहाँ कहाँ जाके अपने प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी करते हैं, बिकॉज एस्थेटिक्स इज एवरीथिंग। आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स को, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। सो कंटेंट क्रिएटर्स लाइक लारेब रहीम, लाइक मरियम परवेज आर इम्पॉर्टेंट। मरियम तो दोनों कैटेगरीज में आती है। आई थिंक शी इज़ एन इन्फ्लुएंसर, शी डज इन्फ्लुएंस पीपल and she's also a content creator. लेकिन someone like लारेब रहीम has the ability कि वो आपके प्रोडक्ट को बहुत प्यारे तरीके से प्रेजेंट करे, so that is her significance in for brands. Someone like me या someone like मरियम जो कि एक इन्फ्लुएंसर है, वो इसलिए ब्रांड्स के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज वो अपनी बात के ज़रिए अपनी ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी रखते हैं. दैट इज़ वाई अगेन ब्रांड्स will be happy to pay me for my space, for featuring their product in my stories or for featuring their product on my feed, because they know कि अगर मेरा अप्रूवल मिल गया उनके प्रोडक्ट को तो उनकी सेल्स बूस्ट होंगी. एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट बिजनेस फॉर द ब्रांड्स. सो आई पर्सनली थिंक कि इन्फ्लुएंसर के लिए डे वन से इट शुड नॉट बी ऑल अबाउट बिजनेस. लाइक इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली ओके टू बी आफ्टर मनी एंड टू हैव दैट गोल इन योर माइंड. लेकिन अगर वो आपका सोल पर्पज़ है तो फिर मुश्किल है कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचो. यू हैव टू हैव अ डीपर पर्पज़ टू स्टार्टिंग दिस जर्नी, आई पर्सनली फील लाइक. ओके, नाउ लेट मी गेट टू द रियल टी, जिस वजह से आप सारे ये वीडियो देखने के लिए आए हो, जितने भी लोग वीडियो देखने आए हो. हाउ डू इन्फ्लुएंसर्स मेक मनी? इन्फ्लुएंसर्स के बहुत सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स हो सकते हैं, ठीक है. कोई एक तरीका नहीं है जिससे इन्फ्लुएंसर्स पैसे कमाते हैं. देयर आर अ वाइड नंबर ऑफ वेज हाउ इन्फ्लुएंसर्स मेक मनी. एंड मैंने आपको ये बता दिया कि लोगों ने क्यों पैसे देंगे, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. लोग किस किस तरीके से आपको पे करते हैं, अब मैं आपको ये बताती हूँ. जो पहला तरीका जिससे कोई ब्लॉगर पैसे कमाना शुरू कर सकता है, दैट इज़ कमीशन कोड्स. जब कोई इन्फ्लुएंसर 5000, 3000, 10,000 फॉलोअर्स तक पहुंच जाता है, दिस इज स्टिल अ सिग्निफिकेंट नंबर. मज़े की बात है, मेरा ख्याल है छोटे इन्फ्लुएंसर्स का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है क्योंकि वो ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं अपने ऑडियंस के साथ. जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ता जाता है और आपके नंबर ऑफ़ फॉलोअर्स बढ़ते जाते हैं, आपका कनेक्शन अपनी ऑडियंस के साथ वीक होता जाता है क्योंकि आप इतने लोगों को अटेंशन नहीं दे सकते एक ही लेवल की. छोटे स्टेज पे लोग होते हैं ना, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनका बहुत डीपर कनेक्शन होता है विद देयर ऑडियंस. वो अपने ऑडियंस की नीड्स, अपनी ऑडियंस की क्वेश्चंस, वीडियो रिक्वेस्ट, इन सारी चीज़ों से बहुत क्लोजली निट होते हैं. सो उनका सबसे अच्छा इन्फ्लुएंस होता है अपनी ऑडियंस. सो उससे होता यह है कि जो छोटे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, उनके कहने पे बहुत सारे लोग अपने परचेजिंग डिसीजंस ले रहे होते हैं. दे हैव अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस, लेकिन इनको कुछ मिल नहीं रहा होता. सो अब पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा ट्रेंड है, दैट इज़ कमीशन कोड्स. आप इन्फ्लुएंसर्स को ये बोलो कि हम आपको पे नहीं कर सकते, हमारा बजट नहीं है, हम आपको वीडियोस के लिए तो पे नहीं कर सकते, पूरी एक वीडियो के लिए पे नहीं कर सकते हम, लेकिन अगर आपकी वजह से हमें सेल आएगी, हम आपको एक कोड दे देते हैं और आपकी वजह से अगर हमें बिज़नेस आएगा, आप हमारा प्रोडक्ट रेकमेंड करोगे और हमें उससे बिज़नेस मिलेगा, तो हम आपके साथ अपना प्रॉफिट थोड़ा सा शेयर करेंगे. हम आपके साथ 10%, 5%, 15% शेयर करेंगे सेल प्राइस का एज अ कमीशन. आई पर्सनली फील कि एक छोटे इन्फ्लुएंसर के लिए जिसने पैसे अर्न करना शुरू करने हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस. ये सबसे अच्छा तरीका है पैसे कमाने का. ये ब्रांड्स के लिए भी बहुत सूटेबल है, इसलिए क्योंकि इसमें किसी की इंटेग्रिटी स्टेक पे नहीं आती. आपको मिला है एक ब्रांड की तरफ से एक कमीशन कोड, जिसको प्रमोट करके अगर आपकी वजह से कोई प्रोडक्ट खरीदेगा तो आप अपने हक के पैसे उस पर से कमाओगे. नाउ इट इज़ अप टू यू
कि आपने कौन सा प्रोडक्ट प्रमोट करना है, ठीक है, आपकी चॉइस है ना। आपको 4 प्रोडक्ट्स आए हैं एक ब्रांड की तरफ से, आपको उनमें से 2 अच्छे लगे, 2 अच्छे नहीं लगे, जो 2 अच्छे लगे उनको रिव्यू करें। यू डोंट नीड टू इंसल्ट द ब्रांड, और ऑनलाइन जाके आपको ऑनेस्ट होने के लिए ये ज़रूरी है कि ऑनलाइन जाके आप उनको इंसल्ट करो। यू कैन बी ऑनेस्ट बाय वर्किंग प्रोफेशनली एंड जस्ट स्पीक ऑफ द 2 प्रोडक्ट्स दैट यू एक्चुअली लाइक, जिन्होंने आपके लिए काम किया, जिन्होंने आपके लिए अच्छा परफॉर्म किया, उनको प्रमोट करो विद योर प्रमोशन कोड। सो अगर आपकी वजह से लोग चीज़ खरीदेंगे तो आपको उसका कमीशन मिलेगा, आपकी इंटेग्रिटी सैक्रिफाइस नहीं हो रही। और ब्रांड्स के लिए ये चीज़ इसलिए अच्छी है क्योंकि किसी छोटे इन्फ्लुएंसर को स्पॉन्सर कर देना, या किसी मीडियम साइज इन्फ्लुएंसर, मेरे जैसे इन्फ्लुएंसर को भी स्पॉन्सर करना, उसकी पूरी स्पॉन्सरशिप के पैसे उसको आपने एक दफ़ा दे दिए हैं, उसके बाद बिजनेस आए ना आए आपको नहीं पता। इस कमीशन कोड्स वाले सिलसिले में आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर को उस सूरत में पे कर रहे हो जब आपको उससे वाकई फ़ायदा और बिजनेस हो रहा है। दैट इज़ द ओनली टाइम यू हैव टू पे टू द इन्फ्लुएंसर। सेकेंडली, एज एन इन्फ्लुएंसर आपकी कोई कमिटमेंट नहीं है ब्रांड की तरफ, आपको कोई मतलब ब्रांड ने बांध नहीं लिया कि आपने इतनी दफ़ा मेरे बारे में पोस्ट करना ही करना है। आप जितना कन्वीनियंट हो, आपको जितना ईजी लगे, आप उतनी दफ़ा उस ब्रांड को मेंशन करो, उतनी दफ़ा उसकी बात करो, और उतनी दफ़ा लोगों को अपना प्रमोशन कोड प्रमोट करो। सो दैट इज़ आई थिंक सबसे सेफ तरीका है। या दैट इज़ द फर्स्ट वे you can make money. The second way to make money is through affiliate links, और ये कमीशन से भी ज़्यादा मज़े की चीज़ है। affiliate links में क्या होता है कि आप बेसिकली अली एक्सप्रेस हो गया, अमेज़ॉन हो गया, दराज हो गया, वो आपको अपना affiliate बना लेते हैं। सो जब आप कोई प्रोडक्ट शेयर करते हो, एक आम बंदा प्रोडक्ट शेयर करता है, उसका लिंक अलग होता है। जब मैं या कोई और affiliate लिंक शेयर करेगा तो उस लिंक के अंदर एक ट्रैक होगा, ऑटोमेटिकली ट्रैक हो रहा है। अली एक्सप्रेस या दराज या अमेज़ॉन, इन कंपनीज़ को ये पता चल रहा है कि ये बंदा, ये क्लिक हमें आया है इस बंदे के थ्रू। मैंने अपनी स्टोरीज़ पे अली एक्सप्रेस का, दराज का कोई लिंक शेयर किया, आप लोगों में से जितने लोग उस लिंक को क्लिक करोगे, अली एक्सप्रेस या दराज विल बी एबल टू ट्रैक इट कि ये क्लिक कहाँ से आया है, ये बंदा हमारी वेबसाइट पे किसके थ्रू आया है, किसके ट्रैकिंग लिंक के थ्रू आया है। जब वो उस चीज़ को ट्रैक करेंगे और आप उसमें से चीज़ खरीदोगे, अगेन मुझे कमीशन तभी मिलेगा जब आप कुछ खरीदोगे। लेकिन हेयर इज़ द फन थिंग, ये जो एफिलिएट लिंक्स होते हैं ना, इनमें होती हैं कुकीज़ वाला चक्कर कि ये कुकीज़ आपके फ़ोन में कितने दिन तक रहती हैं। सो फॉर एग्जांपल, आप मेरे कहने पे अली एक्सप्रेस का कोई लिंक क्लिक करते हो और आप अली एक्सप्रेस पे चले जाते हो, वहाँ से आप वो चीज़ नहीं खरीदते जो मैंने आपको लिंक करके दी थी। मैंने ज्वेलरी का कोई आइटम आपके लिए लिंक किया था, आपको पसंद नहीं आया, आपने उसको आप वहाँ से हट गए, लेकिन साइट पे रिकमेंडेशंस में आपको एक और इयरिंग्स हैं वो अच्छे लग रहे थे, आपने उसको क्लिक किया और आपने वो ख़रीद लिया, कमीशन मुझे उसका भी मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर डिफरेंट कुकीज़ का टाइम होता है। अली एक्सप्रेस वाले 30 डेज़ की कुकीज़ देते हैं, यानी 30 डेज़ तक मेरे लिंक को क्लिक करने के बाद आप अली एक्सप्रेस से जो भी खरीदोगे आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप तो पैसे दे रहे हो, आपने जितने की चीज़ खरीदनी थी आपने खरीदी, लेकिन यू आर सपोर्टिंग मी इन अ वे कि अली एक्सप्रेस उसके लिए मुझे रिवॉर्ड करेगा कि अच्छा, तुम्हारी वजह से ये शख्स हमारी वेबसाइट पे आया और इसने पैसे खर्च किए, सो तुम्हें इसका हम एक हिस्सा देंगे। इसमें भी आप सिर्फ वो प्रोडक्ट लिंक करो जो आपको पसंद है, जो आप रेकमेंड कर रहे हो, और आगे जाके अगर बंदे ने अपनी मर्जी से कोई चीज़ खरीदी है, दैट्स नॉट यू आस्किंग देम टू बाय एनीथिंग, वो आगे से अच्छी निकली है बुरी निकली है, आपने अपना काम ये किया है कि आपने अपनी पसंद का प्रोडक्ट, अपना अप्रूव्ड किया हुआ प्रोडक्ट उनके साथ शेयर कर लिया है। सो आई थिंक एफिलिएट लिंक्स आर रियली कूल एंड आई कैन नॉट वेट फॉर मोर पाकिस्तानी ब्रांड्स टू स्टार्ट दैट। अच्छा जी, अब जो तीसरा तरीका है पैसे कमाने का, जो सबसे वेल नोन तरीका है, दैट इज़ स्पॉन्सरशिप्स, कि ब्रांड्स आपको स्पॉन्सर करें वीडियो बनाने के लिए। जिस तरह ब्रांड्स ड्रामास को स्पॉन्सर करते हैं, जिस तरह ब्रांड्स बिलबोर्ड्स स्पॉन्सर करते हैं, बिलबोर्ड्स खरीदते हैं, या टीवी पे कोई स्लॉट खरीदते हैं, इस तरह ब्रांड्स आपके प्रोफाइल पे आपके टाइम का एक स्लॉट खरीदते हैं। आपको एक आवाम है जो देख रही है आपके प्रोफाइल को, आपकी स्टोरीज़ देखती है, आपकी वीडियोज़ इन्जॉय करती है, वीडियोज़ देखती है। कोई ब्रांड जब इन जगहों पे अपना स्लॉट चाहता है, अपना टाइम चाहता है, तो वो आपको उसके लिए स्पॉन्सर करता है। आई थिंक कि ऑल्दो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन वेज़ के स्पॉन्सरशिप से लोग पैसे कमाते हैं, आई थिंक बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि कितनी तरह की स्पॉन्सरशिप्स होती हैं और उसमें क्या क्या किस किस तरीके से लोग स्पॉन्सर किए जा रहे होते हैं। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा डिलेमा ये है कि स्पॉन्सरशिप्स डिस्क्लोज नहीं होती। इनफैक्ट एक अजीब सा कल्चर है ओवरऑल ही कि ऑनेस्टी की बहुत ज़्यादा कमी है, विच इज़ वाई
ट्रस्ट की बहुत ज़्यादा कमी है। ऑडियंस इन्फ्लुएंसर्स को खासतौर पे जब इन्फ्लुएंसर्स किसी जगह पहुंच जाते हैं तो उनको ट्रस्ट नहीं करती बिल्कुल भी। खासतौर पे अगर ऑडियंस को ये पता चल जाए कि इसको इस चीज़ के पैसे मिलें, फिर तो वो बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करती, यू नो, बिकॉज ऑडियंस के साथ लोग वो ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड करने में कामयाब नहीं हो पाते। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वो ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पाते। इंटरनेशनली अगर मैं आपको बताऊं, आपको अगर कोई ब्रांड पे कर रहा है, लाइक आपका कंटेंट बनाने के लिए पे कर रहा है, मैं कमीशंस की बात नहीं करी, इवन कमीशन से रिलेटेड भी गाइडलाइंस हैं, लेकिन ये एफडीए की गाइडलाइंस हैं कि अगर आपको कोई ब्रांड पे कर रहा है फॉर योर कंटेंट, यू हैव टू टेल योर ऑडियंस। ये बाय लॉ आपको बताना है अपने ऑडियंस को कि ये कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे पे किया गया है। दिस इज़ अ लीगल मैटर। हमारे मुल्क में तो लॉ क्या और पढ़ाई क्या और कुछ भी नहीं। ब्रांड्स भी कंफर्टेबल नहीं होते। आई हैव हैड ब्रांड्स टेल मी कि नहीं, आप ना डिक्लेयर ना करें अपनी स्पॉन्सरशिप, क्योंकि फिर लोग ट्रस्ट नहीं करते। ब्रांड्स भी नहीं होते कंफर्टेबल स्पॉन्सरशिप्स डिक्लेयर करने में, और इन्फ्लुएंसर्स तो करते ही नहीं हैं। 99% ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स डू नॉट डिक्लेयर देयर स्पॉन्सरशिप्स कि इस काम के मुझे पैसे मिले, विच इज़ इलीगल। आई अल्हम्दुलिल्लाह ऑलवेज, चाहे मैं स्टोरीज पे स्पॉन्सर्ड हूँ, चाहे मैं अपनी पोस्ट पे स्पॉन्सर्ड हूँ, मैं हमेशा डिक्लेयर करती हूँ कि ये एक स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। अच्छी बात यह है कि मैंने अपनी ऑडियंस के साथ ट्रस्ट का रिलेशनशिप बिल्ड किया है। मेरी ऑडियंस को पता है कि स्पॉन्सर्ड हूँ या नहीं स्पॉन्सर्ड हूँ, मैं वो प्रोडक्ट रेकमेंड करूँगी जो प्रोडक्ट अच्छा है। मैं अगर बोलूँगी ना कि मैं ये प्रोडक्ट रेकमेंड कर रही हूँ, तो मैं वो प्रोडक्ट रेकमेंड कर रही हूँ। जिस तरह मैंने पहले बोला कि एक चीज़ है कंटेंट क्रिएशन और एक चीज़ है इन्फ्लुएंस करना। हर दफ़ा जब हम कोई कंटेंट बनाते हैं, जब हम पीआर पैकेजेस अनबॉक्स करते हैं, अच्छा पीआर पैकेजेस भी, जब आप एक छोटे इन्फ्लुएंसर होते हो, आपको ब्रांड्स नया नया रीच आउट करना शुरू करते हैं कि हम आपको प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं, पीआर पैकेजेस के सब इन्फ्लुएंसर्स चार्ज नहीं करते। ज़्यादा मैं आज तक पीआर पैकेजेस के लिए चार्ज नहीं करती। इट्स फ्री टू सेंड मी अ पीआर पैकेज, और मैं वो जो टाइम स्पेंड करती हूँ अपनी स्टोरीज़ पे आके अपने आपको वो प्रोडक्ट अनबॉक्स करके दिखाती हूँ, मैं बताती हूँ इस प्रोडक्ट के क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें क्या क्या डला हुआ है, इसके क्लेम्स क्या हैं। ये अच्छा खासा स्लॉट है, अच्छा खासा टाइम है जो मैं आपके प्रोडक्ट पे लगा रही हूँ, और अपनी ऑडियंस को अपनी एक लिमिटेड टाइम स्लॉट में से आपका प्रोडक्ट एक्सपोज कर रही हूँ, आपका ब्रांड एक्सपोज कर रही हूँ। ये वैल्यू है जो मैं आपको दे रही हूँ। सो पीआर पैकेजेस के लिए अभी तक मैं चार्ज नहीं करती, लेकिन बहुत सारे लोग जो मुझसे ज़्यादा मसरूफ़ हैं, मुझसे ज़्यादा बड़े लेवल पे जा चुके हैं, वो अब पीआर पैकेजेस के लिए चार्ज करते हैं, क्योंकि उनके पास हर वक्त पीआर अनबॉक्सिंग्स करने का टाइम नहीं है। बाहर के मुल्कों में अगेन ऐसा होता है कि पीआर पैकेज एक गिफ्ट होता है। दिल करे तो लोग अनबॉक्स करते हैं, दिल करे तो लोग अनबॉक्स नहीं करते। लाइक इट्स नॉट अ कमिटमेंट कि हम आपको पीआर पैकेज भेजेंगे तो आपने ज़रूर स्टोरीज़ लगानी है। हमारे मुल्क में इट इज़ अ कमिटमेंट। जब कोई आपको पीआर पैकेज भेजता है, वो आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप वो पीआर पैकेज लगाओगे अपनी स्टोरीज़ पे। हम आपको चीज़ भेज रहे हैं, आप लगाओगे। ब्रांड्स इस तरह से सोचते हैं, वो इस तरह नहीं सोचते कि इस बंदे के पास शायद 10 चीज़ें और आएंगी हैं अनबॉक्स करने के लिए। सो पीआर अनबॉक्सिंग से लोग अर्न कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल पीआर अनबॉक्सिंग से अर्न नहीं करती। जो वीडियोज़ आप किसी ब्रांड के लिए बनाते हो, आप अगेन वो दो तरह की वीडियोज़ बना सकते हो। आप वो रिव्यू टाइप स्टाइल वीडियो बना सकते हो, उसमें प्रोडक्ट को अप्रूव कर सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो, उसकी तारीफ़ें कर सकते हो। वो एक स्टाइल है वीडियो बनाने का। दूसरा स्टाइल है वीडियो बनाने का कंटेंट क्रिएशन। ठीक है, आप प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं, you have been hired, your space has been hired to present the product। जब आप टीवी देख रहे हो और आपको हानिया आमिर आके कोई फ़ोन दिखा रही है किसी एड में, शी इज़ जस्ट प्रेजेंटिंग द फ़ोन, शी डज़ नॉट यूज़ इट। वो ज़रूरी नहीं है कि उस फ़ोन को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो, लेकिन शी इज़ क्रिएटिंग कॉन्टेंट फॉर दैट फ़ोन की कंपनी। ठीक है, सिमिलरली मैं जब फीड पे आके एक वीडियो बनाती हूँ और मैं बताती हूँ कि फ़लानी जगह पे सेल लग गई है, या मैं ये बताती हूँ कि ये वाला जो प्रोडक्ट है, प्यारी सी इसकी वीडियो बनाती हूँ, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करती हूँ, लगा के दिखाती हूँ कि ये ऐसे यूज़ करना है, कंपनी कहती है कि ये ऐसे यूज़ करना है, और कंपनी के मुताबिक इसके ये क्लेम्स हैं कि ये प्रोडक्ट आपको ये फ़ायदा देगा, ये फ़ायदा देगा, ये फ़ायदा देगा। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने ये ट्राई किया है और मुझे ये बहुत पसंद आया है, मेरी स्किन पे इसने ये किया है, मैं इसको रेकमेंड कर, दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम सेइंग। आई एम प्रेजेंटिंग अ प्रोडक्ट। ठीक है, वो कंटेंट क्रिएशन है। सो वो कंटेंट क्रिएशन में और रेकमेंडेशन में फ़र्क है, और ये एजुकेशन अब ऑडियंस को भी अपने लेनी है, और हम एज इन्फ्लुएंसर्स एजुकेट कर सकते हैं, जो मैं एजुकेट करती रहती हूँ अपनी ऑडियंस को, आज भी कर रही हूँ, स्टोरीज़ में भी करती रहती हूँ, कि हर दफ़ा जब हम पीआर पैकेज अनबॉक्स करते हैं, वो रेकमेंडेशन वो पहली दफ़ा हम खुद खोल रहे हैं, वी आर नॉट रेकमेंडिंग इट, वी आर जस्ट हेल्पिंग आउट अ बिजनेस, कि हम
आप लोगों को एक्सपोज कर दें उससे। हम आपको नहीं कह रहे कि जाओ जाके खरीदो, एंड बहुत दफ़ा वी आर नॉट इवन गेटिंग पेड फॉर इट। लेकिन बहुत दफ़ा जब हम अपनी फीड के ऊपर कोई कंटेंट बना रहे होते हैं तो वो रिकमेंडेशन नहीं होती। ऑडियंस नीड्स टू बी एजुकेटेड अबाउट इट टू, कि हर चीज़ जो हमारी स्क्रीन पे दिखाई जाती है इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। समटाइम्स इट्स जस्ट एक्सपोजर, समटाइम्स इट्स जस्ट इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंटेशन, एंड समटाइम्स इट इज़ अ रिकमेंडेशन। सो यू हैव टू बी ऑल्सो स्मार्ट टू नो कि किस वक्त आपको चीज़ रिकमेंड की जा रही है, किस वक्त आपको सिर्फ चीज़ प्रेजेंट की जा रही है। एक और फॉर्म ऑफ स्पॉन्सरशिप जिससे मैं मुतारिफ हुई खुद मोनेटाइज होने के बाद, जिसका मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था बिफोर आई वॉज मेकिंग मनी ऑन इंस्टाग्राम, इज़ स्टोरीज़ की स्पॉन्सरशिप। सो खासतौर पे जो स्किन केयर ब्रांड्स हैं ना, जो स्किन केयर आप करते रहते हो ना, सो पाकिस्तान में एक कल्चर बन गया है मंथली स्टोरीज़ का। सो ब्रांड्स आपकी स्टोरीज़ भी स्पॉन्सर कर सकते हैं, और स्टोरी की स्पॉन्सरशिप अगर आपने सिंगल स्टोरी स्पॉन्सर करनी है तो वो टिपिकली होती है एक पोस्ट से कम, क्योंकि स्टोरीज़ कम लोग देख रहे होते हैं, पोस्ट ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं, और पोस्ट के अंदर पोटेंशियल होता है ऑफ गोइंग वायरल। फॉर एग्जांपल एक इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने एक रेमेडी बनाई और इस रेमेडी के अंदर वो स्पॉन्सर, आई थिंक वो स्पॉन्सरशिप थी किसी ब्रांड के साथ। एक ब्रांड का प्रोडक्ट उस रेमेडी में यूज़ हुआ, फीचर हुआ, ठीक है, और उन्होंने वो रेमेडी शेयर कर दी अपनी फीड के ऊपर। दैट रेमेडी वेंट वायरल। अब लेट्स से कि एन एवरेज व्यूज़ ऑन दिस पर्सनस पोस्ट वो 1 लाख, एक वीडियो पे 1 लाख व्यूज़ आते थे। इस वीडियो पे 4 मिलियन व्यूज़ आ गए, 40 लाख व्यूज़ आ गए। सो इमेजिन द बिजनेस that this brand would have gotten because of that video. So जो feed वाली videos होती हैं ना, they have the potential to go viral, which is why वो आपकी stories से ज़्यादा महंगी होती हैं, आप उनके ज़्यादा पैसे चार्ज करते हो। पाकिस्तान में जो अब एक नया ट्रेंड बन चुका है, जो इसका मुझे भी बहुत अरसे तक नहीं पता था जब तक मैंने नहीं अर्न करना शुरू किया था इंस्टाग्राम से, दैट इज़ मंथली स्टोरी। सो होता यह है कि इंस्टेड ऑफ स्पॉन्सरिंग वन स्टोरी, एक ब्रांड आपको पे करता है पूरे महीने के लिए, कि आप पूरे महीने में हफ्ते में एटलीस्ट एक दफ़ा अपनी स्किन केयर रूटीन करते हुए हमारा कोई भी प्रोडक्ट आपको ब्रांड पे करा ना, मच लाइक कमीशन कोड्स, यू आर एट लिबर्टी टू शेयर एनीथिंग। आप किसी भी उनके प्रोडक्ट की बात कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है उसकी बात करो, जो अच्छा नहीं लगता उसकी ज़्यादा बात ना करो। सो यू आर एट लिबर्टी टू शेयर वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर। सो आपने मंथली, आपको ब्रांड ने पे कर दिया कि आपने हफ्ते में एटलीस्ट एक दफ़ा हमारे ब्रांड की कोई एक चीज़ अपने पेज पे यूज़ करनी है, अपनी स्टोरीज़ में यूज़ करनी है। उससे होता है रिमाइंडर, उससे होता है जब हम मार्केटिंग पढ़ते हैं, आई एम अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, जब हम मार्केटिंग पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर। द इंटायर कंट्री नोज़ कि कोका कोला कौन है, द इंटायर कंट्री नोज़ कि पेप्सी कौन है। हमें बार बार हर ड्रामे के बीच में 4 दफ़ा पेप्सी का इश्तिहार क्यों दिखाया जाता है? बिकॉज इट्स repetition, because the brand does not want us to forget about them. So ये repetition important होती है। So brands अब हमें पे करते हैं, influencers को पे करते हैं to repeatedly use their name, repeatedly give them exposure। एक महीने में 4 दफ़ा एटलीस्ट आप अपनी स्टोरीज पे बार बार उस ब्रांड को एक्सपोजर दोगे। 4 लोग एक दफ़ा फॉलो कर लेंगे, 10 लोग एक दफ़ा फॉलो कर लेंगे। सो अब ये वाला बहुत ज़्यादा ट्रेंड है कि आपको लोग मंथली पैकेज दे देते हैं। सो दैट सस्टेन्स मी एज एन इन्फ्लुएंसर। मुझे उससे, मैं सस्टेन होती हूँ, मेरा कारोबार चलता है, मेरा घर चलता है, मैं उससे कुछ अर्न कर पाती हूँ, एंड उससे ब्रांड को फ़ायदा होता है, ब्रांड को रिपीटेड एक्सपोजर मिलता है, और उससे ऑडियंस को रिपीटेडली एक ब्रांड के बारे में पता चलता रहता है। ठीक है, सो एक ये कॉन्सेप्ट है। नाउ आई टेल यू हाउ आई लाइक टू वर्क विद सर्टेन ब्रांड्स। मैं इन मंथली स्टोरीज़ वाला जो पैकेज है, मैं इसको कंबाइन करती हूँ विद प्रोडक्ट टेस्टिंग। ठीक है, सो व्हाट आई टिपिकली लाइक टू डू विद ब्रांड्स, खासतौर पे स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं फ़ौरन से स्पॉन्सरशिप नहीं लेती। अब व्हाट आई हैव डन इज़ कि मैं बहुत सारे ब्रांड्स के साथ इस तरह से काम करती हूँ कि मैं उनके साथ मंथली स्टोरीज प्लस प्रोडक्ट टेस्टिंग का पैकेज कर लेती हूँ। एक चीज़ है, आपने मुझे PR पैकेज भेजा, मैंने उसको अनबॉक्स किया, वी आर मूविंग ऑन। इफ़ यू वॉन्ट द काइंड ऑफ कमिटमेंट कि मैं इतने सारे प्रोडक्ट्स में से आपकी भेजी हुई इस चीज़ को टेस्ट भी करूँ, अपनी स्किन के ऊपर लगा के अपनी स्किन पे आजमाऊँ, देन यू हैव टू पे मी फॉर इट। जब आप छोटे लेवल पे होते हो ना, फिर तो आप ये अफोर्ड करते हो कि आपको जो चंद प्रोडक्ट्स PR में आ रहे हैं आप उनको सबको अपने ऊपर टेस्ट करो। जैसे जैसे आप ग्रो करना शुरू करते हो ना, तो आपको आती है महीने में 15 स्किन केयर रेंजेस। आप 15 स्किन केयर रेंजेस अपने ऊपर नहीं ट्राई कर सकते, और अगर आप ट्राई कर भी रहे हो तो जो आपके रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपने 15 चीज़ें ट्राई की हैं। आपको क्या पता है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है और किस चीज़ से आपको
ग्लो आ रहा है, ठीक है। सो व्हेन यू आर एक्चुअली टेस्टिंग आउट अ स्किन केयर प्रोडक्ट, आपको उसको आइसोलेट करना पड़ता है। अगर मैं इस वक्त ये फेस वॉश टेस्ट आउट कर रही हूँ तो मुझे अपने सारे फेस वॉशेस को टेस्ट आउट करना छोड़ना पड़ेगा, बाकी सारे यूज़ करना छोड़ूंगी, एक हफ्ता सिर्फ ये यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि अच्छा प्रोडक्ट है या नहीं है। एंड उसमें ये रिस्क भी है कि वो अच्छा प्रोडक्ट ना हो और मेरी सारी स्किन का सत्यानाश हो जाए। सो ये इस रिस्क के, इस टाइम के, इस कमिटमेंट के पैसे हैं जो मैं किसी ब्रांड से लेती हूँ कि फ़ाइन आप मुझे पीआर भेजें, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका पीआर टेस्ट भी करूं देन यू हैव टू पे मी फॉर इट। फिर आप उस मेरे टाइम की, मेरी कमिटमेंट की मुझे पैसे पे करें एंड देन आई टेस्ट आउट योर प्रोडक्ट। सो दैट इज़ अनदर वे इन्फ्लुएंसर्स मेक मनी। एंड लास्टली ऑफ कोर्स यू कैन कम आउट विद अ प्रोडक्ट, या आप अपना कोई ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, उससे पैसे कमा सकते हो। जिस तरह मैंने डिजिटल स्किल्स अकेडमी लॉन्च किया, दैट इज़ अ सर्विस, दैट इज़ अ बिजनेस, मैं उससे पैसे अर्न करती हूँ और उसके लिए मेरी ऑडियंस मेरे इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड से ही आती है ना। सो दैट इज़ अनदर चैनल। या आप किसी और ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जे ब्यूटी ने जब महविश अहमद के साथ अपनी लिपस्टिक की रेंज निकाली तो ऑब्वियसली जे ब्यूटी ने प्रॉफिट्स शेयर किए होंगे, बिकॉज आइडिया महविश का था, वो कलर्स महविश ने डिसाइड किए, उनके नाम महविश ने लिखे, फॉर्मूला जे ब्यूटी का, इन्वेस्टमेंट जे ब्यूटी की है, सो वो प्रॉफिट शेयरिंग होती है वहाँ पे, जाहिर है। सो दोज आर ऑल्सो अदर वेज टू मेक मनी। एंड ज़्यादातर ब्रांड्स, ये क्वेश्चन भी आया था मुझे कि ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स अपने ब्रांड्स क्यों लॉन्च कर लेते हैं। ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स का जो गोल होता है ना, अल्टीमेटली जब आप अर्न करना शुरू, आप बहुत मेहनत करते हो, आप बहुत टाइम लगाते हो यहाँ तक आने में जहाँ तक मैं आई हूँ, और इससे आगे जाने में बहुत मेहनत, बहुत टाइम, बहुत कंसिस्टेंसी लगती है। खेल कूद, खेल तमाशा नहीं होता, बहुत पैसे लगते हैं इन चीज़ों को ट्राई करने में, बहुत वक्त लगता है। सो जब आप इस स्टेज पे आते हो ना और आप अर्न करना शुरू करते हो तो फिर आप ये रियलाइज़ करते हो कि मुझे सारी ज़िंदगी ब्रांड्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना, ये ब्रांड्स या मुझे इंस्टाग्राम पे डिपेंडेंट नहीं रहना, ये ब्रांड्स होंगे तो मेरा बिजनेस मेरा घर चलेगा, ये ब्रांड्स मुझे कमीशन देंगे, ये ब्रांड्स मुझे स्पॉन्सरशिप देंगे तो मेरा घर चलेगा। देन यू हैव टू थिंक, लुक एट द बिगर पिक्चर। मेरी एक ऑडियंस है जो मुझसे प्यार करती है, कैन आई गिव देम अ प्रोडक्ट दैट दे विल लव। आप ऑब्वियसली अपनी सिंसेरिटी से आपको काम करना चाहिए, कोई भी चीज़ उठा के मार्केट नहीं कर देनी चाहिए, लेकिन यू वांट टू गिव देम अ गुड प्रोडक्ट जिसके लिए वो आपको पे करने के लिए तैयार हैं। जो उन्होंने कहीं किसी और बिजनेस को पे करना है और आपको उसका सिर्फ 5 या 10% कमीशन मिलना है, वाई नॉट कम आउट विद योर ओन बिजनेस, जो आपका बिजनेस हो, जो आपको सस्टेन कर सके इन द लॉन्गर रन। सो दैट इज़ वाई ये एक अल्टीमेट गोल होता है किसी भी ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर का, कि हमारा कोई ब्रांड हो जाए और जिससे हम रेवेन्यू जनरेट कर सकें। ऑलराइट जी, कुछ तैयार मैं हो ही गई हूँ, लेकिन इट्स टाइम टू गो पिक अप माई डॉटर, सो आई एम गोना मेक इट क्विक व्हाइल आई कंक्लूड दिस वीडियो। ये जितने भी तरीके मैंने बताए हैं जिसमें आप पैसे कमा सकते हो, वेदर इट्स कमीशन कोड्स और एफिलिएट कोड्स और प्रोडक्ट टेस्टिंग, या आपने मंथली स्टोरीज करवानी है, या आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलनी है, इन सारों के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू हैव बिल्ट एन अथॉरिटी एंड यू हैव बिल्ट क्रेडिबिलिटी। अगर आपने क्रेडिबिलिटी नहीं फॉर्म की ब्रांड्स के साथ, अगर ब्रांड्स को ये समझ आ रही है या एक दफ़ा आपके साथ काम करके समझ आ जाएगी कि आपकी वजह से उन्हें कोई बिजनेस नहीं मिलता, आपने फॉलोअर्स ख़रीदे हुए हैं या आपने अपने फॉलोअर्स के साथ वो ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं किया कि वो आपकी बात सुन के कोई चीज़ खरीदें, ब्रांड दूसरी दफ़ा आपके साथ काम नहीं करेगा। बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको बहुत बड़ी बड़ी स्टेज, उनके नाम के आगे लिखा हुआ तो होता है 90,000 फॉलोअर्स, 1 लाख फॉलोअर्स, लेकिन उनको बिजनेस इसलिए नहीं मिल रहा होता, उनको स्पॉन्सरशिप्स इसलिए नहीं मिल रही होती बिकॉज they don't actually turn into sales. ब्रांड्स ने आपको स्पॉन्सर करना है इसलिए नहीं कि आपके नाम के आगे एक नंबर है, इसलिए क्योंकि वो नंबर सेल्स में कन्वर्ट होता है। सो ब्रांड्स भी जो बिल्कुल अभी मंझे हुए नहीं होते इस खेल में, इस गेम में, सोशल मीडिया के गेम को समझे नहीं होते, वो अक्सर नंबर ऑफ फॉलोअर्स देख के स्पॉन्सर कर देते हैं एंड देन दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स। इट्स नॉट द नंबर ऑफ फॉलोअर्स दैट should decide कि आपने किसको स्पॉन्सर करना है, it's the amount of influence people have and the kind of amount of influence people have, या the quality of their content creation.
अगेन मैं लारेब की एग्जाम्पल दूंगी, वलिया की एग्जाम्पल दूंगी. दीज आर नॉट पीपल विद अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस. दे आर नॉट कमिंग ऑन देयर स्टोरीज या अपनी पोस्ट के ऊपर टेलिंग यू टू बाय प्रोडक्ट्स, बट दे आर प्रेजेंटिंग दैम इतने प्यारे तरीके से कि यू वांट टू बाय दैम. ठीक है, उनके एड्स इतने प्यारे बने हुए होते हैं कि यू फील लाइक बाइंग दैम. They are so well presented. So you have to build an authority and credibility both for the audience and the influencer and the brands. तब आपको काम मिलता है और कंसिस्टेंटली मिलता है. तब आपके लिंक्स को कोई क्लिक करता है, तब आपका कोड कोई यूज़ करता है. जब लोग आपसे प्यार करते हैं, आपकी बात को ट्रस्ट करते हैं. सो इफ़ यू वांट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, डू नॉट टेक द शॉर्टकट. डू नॉट डिसाइड कि अच्छा मुझे पैसे कमाने हैं, इन्फ्लुएंसर बन के कमाने हैं, इसके लिए मैं आई वॉक ओवर पीपल एंड आई चीट माई वे थ्रू इट एंड मैं फॉलोअर्स ख़रीद लेती हूँ फटाफट से एंड उसकी वजह से मुझे ढेर स्पॉन्सरशिप्स आने शुरू हो जाएंगी. दैट इज़ नॉट हाउ दे इट वर्क्स. जो ब्रांड्स होते हैं ना, उन्होंने बहुत लोगों के साथ काम किया होता है. लाइक आई सेड कि जो बिल्कुल अभी इसमें नए नए कदम रख रहे होते हैं इन द स्पॉन्सरशिप वर्ल्ड, वो कहीं जगह धोखा खा जाते हैं. बट फॉर द मोस्ट पार्ट ब्रांड्स ने बहुत इन्फ्लुएंसर्स देखे होते हैं और बहुत अकाउंट्स देखे होते हैं. सो दे नो कि उनको असल ट्रैफिक कहाँ से आ रही है और उन्हें असल बिजनेस कहाँ से आ रहा है. एंड समझदार ब्रांड्स उन्हीं लोगों को स्पॉन्सर करते हैं जहाँ से उनको बिजनेस आने की तवक्को होती है एंड जिनकी एथिक्स एंड वैल्यूज़ उनकी ब्रांड की एथिक्स एंड वैल्यूज़ के साथ अलाइन करती होती हैं. सो आई ऑलवेज से योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब. और ये दिस इज़ ट्रू फॉर द ऑडियंस यू एक्यूमुलेट. जिस तरह की ऑडियंस आप इकट्ठी करते हो, इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द काइंड ऑफ कॉन्टेंट यू मेक. एंड जिस तरह के ब्रांड्स को आप अट्रैक्ट करते हो फॉर ब्रांड डील्स, अगेन it is directly related to the kind of content that you're making and the kind of audience that you have subsequently. So yeah, ये थी आज की वीडियो. I hope boring नहीं थी, interesting थी, insightful थी for both brands and people who are aspiring to be influencers. अब मैं चलती हूँ. I'm gonna go. I will see you guys later. I really have to go pick up my daughter and I'm running late. Allah Hafiz.